माय डियर, आज क्या पढ़ेंगे? इतिहास के इकाई 2 का शेष पॉइंट। कौन सा पॉइंट होगा? राइट, बोल्शेविक क्रांति या बोल्शेविक क्रांति या रूसी क्रांति। ये आप लोग बढ़िया से, जो नहीं आए थे वो बढ़िया से लिख लेंगे। मैं शायद मालूम होगा आप लोग 10th बी के बच्चे हैं, नहीं 10th बी के हैं और पढ़ रहे हैं इतिहास। इतिहास पढ़ रहे हैं, इकाई पढ़ रहे हैं कितना का? 2 का शेष ये आप पढ़ रहे हैं। और बोल्शेविक क्रांति मैंने कल इस पर चर्चा किए थे आपके साथ, और आपके साथ चर्चा किए थे कि ये बोल्शेविक क्या है, नहीं है। मैंने बोल्शेविक एक पार्टी का नाम है जिसका नेता थे लेनिन। और लेनिन ने रूस में जो खेला चल रहा था, रूस में जो अव्यवस्था थी, रूस की जनता जो परेशान थे, इन सारे समस्या से निजात दिलाने के लिए एक आंदोलन शुरू किया था 1917 में। 1917 में अपने पार्टी के अगुवाई में या अपने पार्टी के माध्यम से, और उसी आंदोलन को बोल्शेविक क्रांति कहा जाता है, जिसमें रूस को सफलता भी मिली था। और उसी बोल्शेविक क्रांति को रूसी क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। वैसे रूस में बहुत सारी क्रांति हुई है, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट था, क्योंकि बरसों से जमे हुए पैर जो दूसरी सरकार की थी, शायद बताए थे कौन था? जार निकोलस द्वितीय के बाद एक रूस में अलग तरह की जो माहौल बनना था वो लेनिन ने लाया था, और इसी क्रांति के माध्यम से लाया था। इसलिए इसको रूसी क्रांति के भी नाम से जानते हैं। तो अगर परीक्षा में बोल्शेविक क्रांति या 1917 की बोल्शेविक क्रांति ऐसे भी पूछा जाता है, 1917 की बोल्शेविक क्रांति क्या है, रूसी क्रांति क्या है, यही जवाब होगा जो देने जा रहे हैं। या 1917 ईस्वी की क्रांति के कारण या बोल्शेविक क्रांति के कारण अलग है क्या? है कारण वो दिया गया पढ़ने के लिए, पॉइंट बने होती है, हम वो पॉइंट बनाए हैं। अच्छा, इसका कारण तो अलग बता देंगे। इसका कारण तो तब तो इसमें तो बस यही जानना है आपको कि रूस में अच्छे शासन लाने के लिए 1917 ईस्वी में नवंबर 1917 ईस्वी में लेनिन के नेतृत्व में एक सफल आंदोलन हुआ था। उसी आंदोलन को रूस के इतिहास में बोल्शेविक क्रांति या रूसी क्रांति के नाम से जाना जाता है। ठीक लीजिए, पहले ये 2 लाइन, फिर आगे वाला पॉइंट को देखेंगे। देखिए, रूस में अच्छे शासन व्यवस्था लाने के लिए, रूस में अच्छे शासन व्यवस्था लाने के लिए, रूस में अच्छे शासन व्यवस्था लाने के लिए 1917 ईस्वी में 1917 ईस्वी में लेनिन
लेनिन की अगुवाई में, लेनिन की अगुवाई में, लेनिन की अगुवाई में बोल्शेविक दल, बोल्शेविक दल, लेनिन की अगुवाई में बोल्शेविक दल ने नवंबर 1917 ईस्वी में, नवंबर 1917 ईस्वी में, नवंबर 1917 ईस्वी में एक सफल आंदोलन, एक सफल आंदोलन, एक सफल आंदोलन शुरू किया था, एक सफल आंदोलन शुरू किया था। एक सफल आंदोलन शुरू किया था जिसे बोल्शेविक क्रांति या रूसी क्रांति के नाम से जाना जाता है, जिसे बोल्शेविक क्रांति या रूसी क्रांति के नाम से जाना जाता है। जिसे बोल्शेविक क्रांति या रूसी क्रांति के नाम से जाना जाता है। हो गया? चलिए अगला। अगला क्या है? बोल्शेविक क्रांति या रूसी क्रांति के कारण। कभी कभी यह पॉइंट भी पूछता है या जानकारी रहना चाहिए, कारण तो रहना ही चाहिए जानकारी। बोल्शेविक यहीं पर कर दे या करके ऐसे नहीं होगा, या रूसी ने एक ही हो गया क्रांति के जो वो सर्दी जो बढ़ी है ना थोड़ा शीतलहरी, इसलिए ड्रेस काम शुरू हो। देख लिए तो मैं भी है बोल्शेविक या रूसी क्रांति के कारण। मैंने कल आप लोगों को बताए थे कि 1917 ईस्वी में एक क्रांति हुई थी। उससे पहले जार निकोलस द्वितीय रूस के शासक थे और मैंने उसके एक एक चिट्ठा, कच्चा चिट्ठा खोला था कि वो रंगीला थे। जेलिना उसकी वाइफ थी, उसके हाथों के कठपुतला बने हुए थे वो, और जेलिना को रासपुटिन वहां के मंत्री थे जिन्होंने प्रभावित करके हर काम उससे करवा लेते थे। इसलिए रूस में सही काम कम और गलत काम ज्यादा हो रहा था। कागज पर ज्यादा काम हो रहा था जबकि हकीकत में काम हो नहीं रहा था। परिणाम स्वरूप सरकारी खजाना तो खाली हो रहा था लेकिन लोगों को फायदा नहीं हो रहा था और धीरे धीरे रूस की हालत काफी खराब, काफी दयनीय में पहुंच गई थी। और तब रूस की जनता एक आंदोलन करने के लिए सड़क पर आ गई थी और जो आंदोलन ये हुआ था लेनिन के नेतृत्व, हमने बताए थे। तो इसमें सबसे पहले जो कारण हम लोग निकालेंगे तो सबसे पहला कारण क्या हो जाता है जानते हैं मेरी? शासक की अयोग्यता। नहीं हो जाता है तो शासक क्या हो गया? अयोग्य थे, इसलिए ये सब काम किया। हम देख सकते हैं वहां पर शासक को कहा जाता जार। अपने लोग कहते हैं शासक को क्या कहते हैं? जार। तो जार उसकी भाषा में कहते हैं जार की अयोग्यता। चलेगा? दूसरा
दूसरा कृषक, कृषक मतलब किसान की दयनीय हालत, चूंकि किसान पर बढ़िया से ध्यान कर टैक्स लगाने लगा, चूंकि उसको जब सरकारी खजाना खाली होने लगा तो पैसा तो चाहिए सेंट मारने के लिए, नहीं तो पैसा कहाँ से जाएगा? टैक्स से। टैक्स कौन दे रहा था? मुख्य रूप से किसान ही था, फैक्ट्री तो कम थी, किसान पर टैक्स बढ़ा दिया, किसान का हालत क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। किसान की दयनीय स्थिति या कृषक की, कृषक मतलब कृषक की दयनीय स्थिति, ये हम दे सकते हैं दूसरे नंबर। और तीसरे नंबर में मजदूर को भी क्या करते थे? कम वेतन देते थे, काम का घंटा अधिक करता था, तो उससे मजदूर की भी हालत खराब थी। तो मजदूर की दयनीय स्थिति या खराब हालत, मजदूर की खराब हालत, नहीं हालत। और एक चीज था, और दूसरा एक रूसीकरण की नीति थी, मैं बता रहा हूँ क्या। रूसीकरण की नीति, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। रूसीकरण की नीति वो भी सुन लीजिए। रूसीकरण की नीति ध्यान देना मानिए, रूसीकरण की नीति जार निकोलस द्वितीय अपनाया था, और इस नीति के द्वारा रुकने लगे बाद में, इस नीति के द्वारा संपूर्ण रूस में पर एक तरह का सब कुछ को जनता पर थोप दिया था। एक तरह की संस्कृति, एक तरह के रहन सहन, एक तरह के हर चीज। जैसे कि मान लीजिए अपने देश में तो अलग अलग रीति रिवाज के लोग हैं कि नहीं है? रीति रिवाज का मतलब, कहने का मतलब ये हुआ कि कोई शादी विवाह ही करते हैं तो अलग अलग स्टाइल से करते हैं। कोई तो रात में बाराती लेके जाता है, कोई दिन में लेके जाता है, कोई कम बाराती लेके जाता है, कोई ज्यादा बाराती लेके जाता है, तो अलग अलग तरह से है। मंडप बनाता है तो कोई बड़का बांस दे देता है, कोई छोटका बांस। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होगा, कोई तो होली मनाता है अपने यहाँ, कोई नहीं मनाता है कि नहीं? कोई दीपावली मनाता है, कहा ऐसा नहीं होगा। एक देश एक सब कुछ। किसके द्वारा? किसके द्वारा? कौन अपनाया था? जार निकोलस द्वितीय। कहा कि एक देश है तो सब कुछ क्या होना चाहिए? एक तरह होना चाहिए। तो इसमें जो नहीं मनाते थे जो चीज, उस पर तो थोपा गया, तो दुखी होगा कि नहीं होगा? अब जो होली नहीं मना रहा था, कल नहीं पूरा देश में होली मनेगा तो सबको होली मनाना पड़ेगा, अब दिक्कत हो गया कि नहीं हो गया? अब कपड़े कल के पहनेंगे सब एक तरह के पहनेगा। अब कोई जींस नहीं पहनता था, कल के सबको जींस पहनना था, तो जींस बुढ़वा सब क्या होने लगे? दुखी होने लगे। अब कोई जींस पहनता था, कल के नहीं जींस सब हटाओ, धोती पहनो, सब धोती पहनो। अभी नहीं कहिए तो आगे लड़का लड़की दोनों नहीं, लड़का लड़की की अलग ड्रेस है, उनका ड्रेस अलग रहेगा ड्रेस। तो कहने का मतलब रूसीकरण की नीति के जार निकोलस द्वितीय अपनाया था, और एक तरह के रीति रिवाज को पूरे रूसवासी पर लादने का प्रयास किया था, जिससे रूसवासी दुखी हो गए थे और आंदोलन करने के लिए तैयार हो गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने इस तरह से 4, और एक और है जो उतना कारगर नहीं है लेकिन फिर भी है, औद्योगिकरण की समस्या। औद्योगिकरण की समस्या, औद्योगिकरण की समस्या, ये 5वां नंबर हो गया। एक छोटा सा और है, प्रथम विश्व युद्ध में रूस की हार। 6ठा नंबर क्या हो गया मेरे? 5वां होगा, 6ठे। प्रथम विश्व युद्ध में रूस की हार। ये 6 है, 6 को पहले आप लोग नोट कर लीजिए, फिर समझ गए। सिर्फ ये नहीं बताए हैं, बाद में कितनी इधर बता ही दिए, फिर लिखिएगा। प्रथम विश्व युद्ध में रूस की हार।
देखो आधा घंटा हो गया, देखो कितना चल रहा है। ये लगाएगा पूरा टाइम, हर मोमेंट। नोट करो माय डियर, जल्दी में। 5 नंबर में है औद्योगिकरण की समस्या या इसमें है प्रथम। मुंह इधर कर दिया, थोड़ा उधर कर दिया। प्रथम विश्व युद्ध में रूस की हार। जल्दी से लोड कीजिए। औद्योगिकरण की समस्या, प्रथम विश्व युद्ध में रूस की हार। चलिए 1 नंबर लिख के डैश दे दीजिए जल्दी में। कोरोना कहीं नहीं दे की समस्या। 1 नंबर लिख के डैश दो माय डियर। जार की अयोग्यता। तो मैंने अभी भी बताया था आप लोगों को कि जार का अर्थ होता है शासक। और वहां पर जो जिस समय क्रांति हुई थी 1917 में, उस समय वहां के शासक थे जार निकोलस द्वितीय, जो काफी अयोग्य था। उसमें अच्छे शासक के गुण या फिर के शासक का गुण था ही नहीं, जिसके कारण देश की बिगड़ती हालत को सुधार नहीं सका और लोगों का हाल बेहाल हो गया, जो क्रांति का कारण बना। लिखिए देखिए 1917 ईस्वी में रूस के जार या शासक जार निकोलस द्वितीय था। कौन? जार निकोलस द्वितीय था। जार निकोलस द्वितीय था, जो काफी अयोग्य थे, जो काफी अयोग्य थे, जिसके कारण रूस की हालत खराब होती चली गई, जिसके कारण रूस की हालत खराब होती चली गई, जो क्रांति का क्या बना? कारण बना। जो नेक्स्ट दूसरा चुट गया क्यों? जो क्रांति का कारण। कृषक की दयनीय स्थिति। देखिए जार निकोलस द्वितीय
जार निकोलस द्वितीय, जार निकोलस द्वितीय किसानों पर भिन्न भिन्न तरह का कर लगाते रहते थे। किसानों पर भिन्न भिन्न तरह का कर का इंग्लिश क्या होता है? टैक्स। भिन्न भिन्न तरह का कर लगाते रहते थे। जिसके कारण धीरे धीरे किसान धीरे धीरे कर्ज बोझ के नीचे दब गया। जिसके कारण किसान कर्ज बोझ के नीचे दब गया, जो क्रांति का क्या बना? कारण बना। कर्ज बोझ के नीचे दब गया, जो क्रांति का कारण बना। नेक्स्ट, तीसरा, मजदूरों की दयनीय स्थिति। मजदूरों की खराब हालत। वो काटो मत यार, ठीक था वो, क्या कहते हैं? मजदूरों की दयनीय स्थिति खराब है। बढ़ियाबाजी समझ दे सकते हैं हम। देखिए जार निकोलस द्वितीय के शासनकाल में जार निकोलस द्वितीय के शासनकाल में मजदूरों को अधिक घंटा काम करना पड़ता था। अधिक घंटा काम करना पड़ता था। अधिक घंटा काम करना पड़ता था और मजदूरी नाम मात्र मिलता था। नाम मात्र बुझा ना, इतना काम करके साल में 10 टका दे देते, नाम मात्र मिलता था। जिसके कारण मजदूरों की हालत खराब थी। जिसके कारण मजदूरों की हालत खराब थी, जो क्रांति का क्या बना? कारण बना। हो गया खर्च, रूसी क्रम की नीति। देख रहे हैं, जितना उधर दिए दे दिए इधर, हो गया मेकअप। उसी ए वाले से भी आप लोग आगे हैं। ऐसा मत समझिए कि पीछे चल रहे हैं, उससे आगे चल रहे हैं आप। ये जो मैनेज करके चल रहे हैं ना, कौन
ये 15 मिनट मैनेज नहीं होता, कभी कभी कर देते हैं नहीं, ये मैनेज मेरा उसको पकड़ रहा है। नहीं जैसे आप लोग का 15 में क्लास शुरू होता है, वो लोग का पक्का 4 में क्लास शुरू होती है, आप लोग का 15 मिनट लेट से शुरू होती है। चलिए कार्यक्रम लोग रूसीकरण की नीति मैंने अभी भी बताया था, यानी कि जॉन निकोलस द्वितीय अपनाया था, और इस नीति के द्वारा संपूर्ण रूस पर एक तरह के संस्कृति को, एक तरह के रीति रिवाज को लादने का प्रयास किया था, जबकि वहां पर अलग अलग रीति रिवाज के लोग रहते थे। अतः इन नीति से वहां के लोग दुखी हुआ और शासक के खिलाफ एकजुट होने लगा, जो क्रांति का। देखिए यह नीति जॉन निकोलस द्वितीय अपनाया था, यह नीति जॉन निकोलस द्वितीय अपनाया था। यह नीति जॉन निकोलस द्वितीय अपनाया था। इसके द्वारा संपूर्ण रूस पर एक तरह की संस्कृति, इसके द्वारा संपूर्ण रूस पर एक तरह की संस्कृति, रीति रिवाज आदि को लादने का प्रयास, लादना समझते हैं ना, उसको थोपा कि तुमको मानना ही पड़ेगा, लादने का प्रयास किया गया, लादने का प्रयास किया गया, जिससे लोग दुखी हुआ, जो क्रांति का क्या बना, कारण बना। जो क्रांति का अच्छा, मेरे यार इसमें कोई ऐसे हैं जो एग्जाम नहीं दिए थे? आप लोग खड़े हो, जो एग्जाम नहीं देने वाले मेरे यार, आप भी नहीं दिए थे? आप लोग एग्जाम का फाइन होता है नहीं देने वाला का, जमा कर दिए? आप किए? आप अभी जो नहीं दिए हैं जमा कर दीजिएगा। एग्जाम नहीं देने वाले से 25 रुपया फाइन लिया जाता है, जबकि एग्जाम का कोई फी नहीं होता है, बताए थे हम। तो आप लोग अभी जमा कर दीजिएगा 25 टका नीचे। मैं ये तो आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। ये अब कहिएगा, ये कहीं बताए, इसको क्या हाईलाइटेड करके ये सब छोटा मोटा है, ये है तत्कालिक कारण भी यही है, ये सब कुछ। तो चलिए, तो आज के क्लास को यहीं पर विराम दें।